नमस्ते, वाइब पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसी आवाज भी थी जिसे सुनकर बड़े बड़े क्रांतिकारी मंत्रमुग्ध हो जाते थे? एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी कलम से कविताएं नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में आजादी की ज्वाला प्रज्वलित की। आज हम बात कर रहे हैं भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे, जो हैदराबाद के निजाम कॉलेज के संस्थापक भी रहे। उनकी माता वरद सुंदरी देवी एक कवयित्री थीं, जिनसे सरोजिनी को साहित्य और लेखन की विरासत मिली। सरोजिनी का परिवार वैचारिक रूप से बहुत ही समृद्ध और उदार था, जिसने उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि की धनी थीं और केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जो उस समय के समाज में एक असाधारण उपलब्धि थी। उनकी शिक्षा का सफर केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। हैदराबाद के निजाम द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के आधार पर वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। वहां उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया। इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही उन्हें प्रसिद्ध आलोचकों और कवियों से मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने उनकी काव्य प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भारतीय विषयों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। जहां तक उनके निजी जीवन और विवाह का प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने 19 वर्ष की आयु में डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू से विवाह किया। यह एक अंतरजातीय विवाह था, जो उस समय के रूढ़िवादी भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा साहसपूर्ण निर्णय था। उनके इस निर्णय को उनके परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त था। सरोजिनी और गोविंदराजुलू के 4 बच्चे हुए, जिनमें उनकी बेटी पद्मजा नायडू ने बाद में सार्वजनिक जीवन में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई और पश्चिम बंगाल की राज्यपाल के रूप में भी सेवा की। सरोजिनी नायडू का संघर्ष और सार्वजनिक जीवन तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले और बाद में महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने अपनी कविता की दुनिया को पीछे छोड़कर खुद को पूरी तरह से देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें घर की दहलीज पार कर आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गईं, जो उनके राजनीतिक कद और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। साहित्यिक क्षेत्र में उनका योगदान आज भी अमर है। उनकी प्रमुख कृतियों में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग शामिल हैं। उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन की सुंदर झलक मिलती है। उनकी आवाज और अभिव्यक्ति की मिठास के कारण ही उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला की उपाधि दी गई। देश की आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। उन्होंने प्रशासन में अपनी कुशलता और सौम्यता से एक आदर्श स्थापित किया। उनके अंतिम समय तक वे कार्यशील रहीं। 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कार्यभार संभालते समय ही हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। सरोजिनी नायडू का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह एक महिला अपनी बौद्धिक शक्ति और दृढ़ संकल्प से समाज और देश की दिशा बदल सकती है। आशा है कि आपको भारत की इस महान बेटी की जीवन यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो शिक्षाप्रद और प्रेरक लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही और अधिक जानकारीपूर्ण और ऐतिहासिक विश्लेषण वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब करें। अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।